तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड को लेके आपकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी क्योंकि मामला आप सभी लोग जानते हैं कि एनआईएस डीएलएड वर्सेस उत्तराखंड सरकार, यूं कहें कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और लंबे समय से ये लिस्ट नहीं हो पा रहा था कि हम लोग भी बराबर इसको चेक कर रहे थे और कोई भी इस तरह का न्यूज़ नहीं मिल पा रहा था कि ये केस जब लिस्ट ही नहीं हो पा रहा है तो इसको वास्तव में कब तक सुना जा सकता है। लेकिन आप लोग का इंतजार अब खत्म होने वाला है और ये एक तरह से हम कहें दोस्तों कि बिल्कुल आपके लिए ये खुशखबरी है क्योंकि अब केस लिस्ट हो चुका है। तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि सर क्या अभी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है क्या? तो हमें ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये मामला थोड़ा सा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मामला थोड़ा सा कम जनसमूह है इसके साथ, इसलिए थोड़ा सा कोर्ट से इसको जो है इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चूंकि करियर से जुड़ा हुआ मामला है तो एक न एक दिन जरूर प्रक्रिया में शामिल होगा और वो अब शामिल हो चुका है दोस्तों। तो घबराइए नहीं, बहुत से बच्चे घबरा भी रहे हैं। बीच में ऐसे कमेंट्स भी आए आप लोगों के कि सर क्या किया जाए, हम बीएड कर लें या फिर से डीएलएड कर लें। और मैंने वहां पे आपको समझाया था कि देखिए ये तो, हालांकि अब भी मैं वो चीज़ कह रहा हूं कि यदि आप एजुकेशन के लिए और ज्ञान के लिए इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो इस तरह का अफोर्ड कर सके क्योंकि अभी एनआईएस से उन्होंने किया हुआ है, वहाँ खर्च हुआ था और अभी फिर दूसरे किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसे लगेंगे। और सबकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो हर बच्चा एक कोर्स को छोड़ करके कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स भी उसको करे और वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे कहते हैं गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के होते हैं और वो इतना बियर नहीं कर सकते इस तरह का खर्च। तो थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। हालांकि तमाम वैकेंसियां भी समझ में, देखिए ये मामला केवल उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है ये मामला और बिहार में था। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि इस संबंध में आप लोग निश्चिंत रहिए क्योंकि जो बिहार पटना हाईकोर्ट है उसने साफ साफ एनआईएस को जो बिहार में प्राथमिक भर्ती आई थी उसमें शामिल किया था और वो जो एनआईएस से जो प्रशिक्षित डीएलएड हैं वो आज विधिवत अपनी सेवाएं दे रहे हैं बिहार में। तो कई प्रदेशों के मामले, उत्तर प्रदेश में भी ये मामला अभी लटका हुआ है और प्रदेशों में ये मामले हैं। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से जब यह फैसला आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम एक तरफ से कह सकते हैं कि इसको एक हरी झंडी मिल जाएगी और कोई अब बात बहस की बात नहीं रहेगी कि कोई सरकार अपने मनमाना तरीके से बाहर कर दे किसी को या फिर अंदर कर दे। तो टेंशन न लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इंतजार करना जरूर पड़ेगा। लेकिन उस इंतजार की घड़ी भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है क्योंकि देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं तो उसमें थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है और ये हमारे देश की या हमारे लिए एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है क्योंकि हमारी आबादी भी कहें कि इतनी ज़्यादा है और जो स्टाफ है कोर्ट के अंदर वो सीमित मात्रा में है। तो बहुत सारे केस आ जाते हैं और हर केस का रैपिड जो सुनवाई एक तरह से होती है वो हो नहीं पाती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये केस लिस्ट हो चुका है और आप लोगों की जो चिंताएं थी वो अब समाप्त हो जानी चाहिए और उम्मीद यही है कि पुरजोर तरीके से संगठनों द्वारा इस मामले को अब आगे ले जाया जाएगा और जल्दी जल्दी जो डेट है वो निर्धारित करवा के और इस पे बहस पूरी होकर के जल्दी से फैसला आ जाए। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं और दोस्तों ये खुद से भी आप कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप भी देखा कीजिए, वरना आप अगर नहीं करते हैं तो हम तो रोज ही चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। हमें आपकी चिंता है और हम जानते हैं कि आप किस परिस्थिति से इस समय गुजर रहे हैं। यहाँ पे आप ऊपर ही देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा और यहाँ पे डायरी नंबर है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। बार बार जब भी आपको मौका मिलता है तो आप देखा कीजिए सारी चीज़ें। नीचे जो है इसके जजमेंट आर्डर का भी आपको ये थोड़ा सा नीचे जो है आपको आर्डर और जजमेंट का भी यहाँ पे टैब मिल जाता है। तो उस पे जाके आप इससे संबंधित जो भी आर्डर हैं या फिर और सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग को ये रहा, ये टैब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वीडियो देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हमारी जानकारी पे आधारित रहिए, हो सकता है कुछ चीज़ें हम मिस कर जाएं तो वो आप बता सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस संबंध में आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए क्योंकि देखिए कोई भी चर्चा, कोई भी परिचर्चा एक तरफा नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे आप हमसे ज़्यादा आपको शायद पता हो। तो वो टैब यहाँ पे है, इसको भी आप लोग बराबर जब भी खोलिए वेबसाइट को तो
वो देखा कीजिए आप लोग। इसमें ही जो कोर्ट की टीका टिप्पणी होती है लेटेस्ट वो रहता है, और पढ़ के आप एक अपना विचार बना सकते हैं कि वास्तव में इस केस में आगे क्या होने वाला है। चलिए तो फिर मैं वहीं लेके चलता हूं, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा यहाँ पे। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड, तो ये 28 फरवरी को ही लिस्ट हुई थी लास्ट टाइम दोस्तों। और अभी देख लीजिए यहाँ पे स्टेज या स्टेटस इसका देख लीजिए, तो मोशन हियरिंग लिख रहा है फॉर नॉट टेकन अप नॉट टुडे। अब यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे टेंटिवली मे बी यहाँ पे लिस्टेड टू 28/4/2023 यानी 28 अप्रैल 2023 को इसको लिस्ट किया है। लेकिन यहाँ टेंटेबली लिखा है, तो इसका मतलब आप इसे समझ लीजिए कि ये फाइनल नहीं है। ऐसा कई बार इसी केस के साथ हुआ कि केस लिस्ट हुआ और बाद में इसको अनलिस्ट कर दिया गया, लेकिन हम उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि ऐसा इस समय नहीं होगा और इसको सुना जाएगा। और जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें अब इकट्ठी भी हो गई हैं और इसकी सुनवाई नियमित रूप से अब शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, परेशान न होइए। हाँ, ये जरूर मैं हमेशा कहता हूं, एक अध्यापक होने के नाते या आपका दोस्त होने के नाते मैं ये आपको कहता हूं हमेशा कि अपना जो अध्ययन है उसको प्लीज आप लोग मत छोड़िए, पढ़ते लिखते रहिए। केस का फैसला तो आ ही जाएगा। केस का फैसला आने के बाद जरूरी ये है कि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो हमारे लिए एक सीट बिल्कुल उसमें पक्की होनी चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब आप अपनी तैयारी करते रहेंगे नियमित रूप से। अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम इस चैनल पे भी है उत्तराखंड से भी संबंधित। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तराखंड चूंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो जो शिक्षक नियमावली है या सुपर टेट का पाठ्यक्रम है वो सारी चीजें लगभग मिलती जुलती हैं। और इससे भी ऊपर आप लोग सी टेट या फिर उत्तराखंड टेट उत्तीर्ण है तो उसके कम से कम जो पाठ्यक्रम है उसका जो पैटर्न है उसको फॉलो करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपको बहुत फायदा करेगा। और जब आप इस तरह से लगे रहे, ठीक है थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है, थोड़ी सी चिंता की भी स्थिति है, लेकिन इस बीच में भी आप अपने अध्ययन को कतई न छोड़िए, उसी में जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है वो करते रहिए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।